यहाँ लिखा हुआ हाउ डज द ह्यूमन आई सी। हम लोग इसका माने केवल इंसान की आंखों की बात कर रहे हैं ना। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि जो भी देखते हैं, जो भी है ना, हमारे सिवा और भी बहुत सारे जानवर देखते हैं, चिड़िया देखती है, सांप भी देखता है, सब कुछ ना। हाँ, लेकिन आँखों की बनावट अलग होती है ना। मधुमक्खियाँ भी देखती हैं, उन लोग का आँख अलग होता है ना। कीड़े मकोड़े भी देखते हैं, उन लोग का आँखें अलग होती है ना। हम लोग सभी तरह का आँखों के बारे में पढ़ भी नहीं सकते शुरू में, और चूँकि हम लोग इंसान हैं तो इंसान की आँखें हम लोग के लिए सबसे ज़रूरी है। हम लोग देखते कैसे हैं ना, आँखों के सहारे जो देखते हैं तो होता क्या है। ये देखना, अच्छा, ये हम लोग जो आँख के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ रहे हैं वो है प्रकाश की किरणें कैसे इधर जाती है ना। हाँ, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट लेंस से जाने से कैसे मुड़ती है। तो हम लोग जब ह्यूमन आई को देख रहे हैं तो हमारा देखने का भी तरीका क्या होगा कि हम लोग ये पहले माने इसके बारे में साफ हो जाएंगे। ह्यूमन आई में लेंस रहता है, तो हम लोग उसको ह्यूमन आई का जो काम है, हम लोग का आँख का जो काम है, वो लेंस कैसे काम करता है, उसी के सहारे। हाँ, आँखों में भी लेंस है, वो लेंस कैसे काम करता है, उस लेंस के सहारे हम लोग को देखने की मदद कैसे होती है, वही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जब देखते हैं, हाँ, ये देखना, और मान लो एक कुत्ता देख रहा है या गाय देखती है, एक फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। हम लोग इस दुनिया को रंगीन देखते हैं, गाय कुत्ता ये सब माने ये एकदम प्रमाणित है। तुम बोलोगे कैसे पता चला, वो फिर अलग कहानी है ना। उन्हें रंग नहीं दिखती है, वो दुनिया को एकदम ब्लैक एंड वाइट देखते हैं वो लोग, कोई रंग नहीं देख पाते। इसका मतलब नहीं कि इंसान ही केवल है जो रंग देखता है, इंसान रंगों को देख पाता है, चिड़िया देखती है, चिड़ियों का रंग पहचानने का क्षमता हम लोग भी ज़्यादा है। कुछ रेप्टाइल्स, रेंगने वाले चीज़, कुछ वो लोग भी रंग देख पाते हैं ना। लेकिन सारे जितने भी कीड़े मकोड़े जानवर सब कोई रंग देख पाता, सो बात नहीं ना। लेकिन हम लोग अब इस चैप्टर में अभी ये नहीं पढ़ेंगे ना कि हम लोग चीज़ों का रंग को कैसे पहचानते हैं, इतने रंगीन दुनिया को कैसे देखते हैं, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग को बस देख कैसे पाते हैं, वो कैसा रंग का दिखेगा, वो अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। एक दायरा का एहसास होना चाहिए, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, और क्या नहीं पढ़ेंगे वो भी हम कह दे रहे हैं ना। रात तो अंधेरी होती है, लेकिन बहुत समय रात, यहाँ शहर में रात तो अंधेरी होती नहीं है, मान लो है ना, रोशनी नहीं है, शहर की रोशनी नहीं है, लेकिन बहुत समय रात के आसमान में चांद है। हाँ, चांदनी में काफ़ी रोशनी, उसमें हम देख लेते हैं। अगर चाहोगे तो चांदनी में भी तुम थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। उतने आराम से नहीं पढ़ोगे जो दिन में पढ़ पाते हो, लेकिन उसमें पढ़ पाते हो। मान लो वो रात जिसमें चांद भी नहीं है, होता ही है, बहुत सारी रातों में तो चांद नहीं रहता है ना। तो जब चांद नहीं है तो आसमान में अगर माने रोशनी अगर है, उस समय रोशनी केवल कहाँ से आ रहा है, सितारों से, तारों से आ रहे हैं ना। ये चेक किया जा सकता है, चेक किया भी जा सकता है कि रात को मान लो केवल सितारों की रोशनी है, आसमान तो साफ होना चाहिए, पटना में तो सो भी नहीं होता, केवल सितारों की रोशनी है ना, उसमें भी तुम बड़े बड़े हरफ को पढ़ ले सकते हो। माने हम क्या कह रहे हैं, उस रोशनी में भी आदमी देख सकता है। ऐसे तो दिखता है ये चीज़ें, हाँ, माने ऐसा नहीं कि उसमें पढ़ ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, हाँ, उसमें दिखता है। और दिन में जब सूरज चमक रहा है आसमान में, उस समय दिखता है ना। लेकिन इन दोनों समय लाइट का जो इंटेंसिटी है ना, वो बहुत बहुत फ़र्क है। हाँ, इंटेंसिटी समझते हो ना, चीज़ें कितना चमकते हैं ना। सुबह सूरज की रोशनी में या दोपहर में सूरज की रोशनी में जो देखते हैं ना, चीज़ें इतने चमकते हैं, और रात में जब तारों की रोशनी में देखते हैं, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। माने करीब करीब लाख गुना ज़्यादा, हाँ, रोशनी लाख गुना ज़्यादा तेज होता है दिन में। उस तेज रोशनी में भी हम लोग देखते हैं, और इस रात में सितारों की रोशनी में भी हम लोग देख पाते हैं। तो ये जो एक विशाल रेंज है ना लाइट के इंटेंसिटी का, कि बहुत कम रोशनी में भी देख पाना, बहुत ज़्यादा रोशनी में भी देख पाना,
ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग खाली देख कैसे पाते हैं, देखने का समय क्या होता है, यही पढ़ेंगे ना। ठीक है, कौन चीज़ ज़्यादा चमकेगा, कौन चीज़ कम चमकेगा, कब चमकेगा, ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अभी आँख कैसे रंगों को पहचानती है, हम लोग की आँखें, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना। खाली हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कुछ चीज़ देखते हैं तो क्या होता है आँखों में, क्या शर्त है कि हम किसी चीज़ को साफ साफ देख पाए। जिन लोगों की आँखें ख़राब होती हैं उन लोगों को देखने में क्या मुश्किल होती है, आँखों की क्या क्या खराबियाँ हैं, उसमें भी फिर एक दायरा है। हम लोग आँखों की सभी खराबियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग मोतियाबिंद के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हाँ नहीं पढ़ेंगे ना। हाँ, और भी होता है, ग्लूकोमा होता है, और भी आँख के बहुत सारे परेशानी होता है, उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। जैसे मेरे आँख में जो दोष है वो हम लोग पढ़ेंगे। एक समय मेरी भी आँखें तुम लोग की तरह ही थी, अभी मैं चश्मे के बिना एकदम नहीं पढ़ पाता हूँ, तो निश्चित रूप से मेरी आँख खराब है। इसका आँख फिर दूसरे तरह से खराब है। शायद तुम्हारे उम्र में जो लोग चश्मा लगाते हैं, सभी का नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों का, बच्चों का जब आँखें खराब होती है ना, ज़्यादातर समय क्या होता है, वो दूर के चीज़ों को बिना चश्मा का साफ साफ देख नहीं पाते हैं। मेरा ठीक उल्टा है। मेरा क्या उल्टा है, मैं पास की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाऊंगा बिना चश्मा का, दूर के चीज़ों को देख पाता हूँ। ये दो अलग तरह के मुश्किलें हैं। इसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। वो हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों होता है। हाँ, उसके लिए हम लोग कैसा चश्मा का इस्तेमाल करें, हाँ ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आँख को फिर से कह रहे हैं, आँख को जो पढ़ेंगे मुख्यतः उस आँख का लेंस कैसे काम कर रहा है और देखने के शर्त क्या, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, बायोलॉजी का क्लास ये है नहीं, ये फिजिक्स का क्लास है। बायोलॉजी का क्लास होता तो आँख का बनावट सब कुछ एकदम डिटेल में सभी कुछ होता है ना। हाँ, आँख से नसें जाकर फिर ब्रेन से मिलती है, सारी कुछ बातें होती है। अभी हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे। ठीक, तो हम लोग के लिए आँख कैसा है, हाँ थोड़ा सा तो कहेंगे। जैसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं आई बॉल कहते हैं। अब कह रहे हैं आई बॉल, तो जो आई बॉल कह रहे हैं तो कैसा आँख का शेप होता है वो हम लोग समझ रहे हैं ना, कैसा होता होगा, गोला ना। सच निकाल नहीं ले रहे, लेकिन अगर आँख निकाल लिया जाए ना तो एक गोले की तरह ही होगा। 1 इंच का एहसास है, 1 इंच कितना बड़ा होता होगा, इतना ना, 1 इंच। तो इतना ही डायमीटर का गोला अगर होगा, आँख उतना ही बड़ा होता है। बच्चों का आँख थोड़ा सा छोटा होगा, अभी तुम लोग का आँख और थोड़ा सा बड़ा शायद होगा कुछ उम्र तक, लेकिन एक बड़े आदमी का आँख बस 1 इंच वाला गोला होगा, उसका डायमीटर उतना ही बड़ा आँख का गोला होगा। पूरा वो दिखता नहीं है, हम लोग को बाहर का थोड़ा सा हिस्सा ही दिखता है ना। अब बाहर का जो थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है कैसा दिखता है, तो बीच में एक काला रंग का गोल सा है ना, ठीक, और बगल वाला हिस्सा सफ़ेद है ना। हाँ, सफ़ेद ही हम लोग का है। अलग अलग देशों में थोड़ा सा अलग रंग का होता है। हाँ, तुम कश्मीर में चले जाओ, बच्चों खास करके बच्चों की आँखों को देखो ना, जो हम लोग सफ़ेद है ना, उन लोग का हल्का सा नीलापन लिए हुए वो जगह होगा ना। फिर जो हम लोग जिसको हम लोग काला कह रहे हैं ना, एकदम सभी का ऐसा एक काला जैसा नहीं होता, बहुत लोगों का भूरा भूरा होता है, अलग होता है, लेकिन तब भी वो गाढ़ा है, काला ये है ना। उसका और अच्छे से देखो, पास में जाके देखो तो देखोगे जो काला धब्बा है ना, उसका बीच में और एक छोटा सा और ज़्यादा गाढ़ा काला धब्बा है। ठीक है, बाहर से जो आँखों को देखते हैं वैसा ही दिखता है ना, जो आँख का जो हिस्सा दिखता है। ठीक, आंखें बंद कर लेंगे तो दिखेगा, आँख जब खुली हुई है ना तो आँख का गोला पूरा दिखता नहीं है, वो सामने का बीच का काला गोल और बगल में जो सफ़ेद है वो दिख रहा है ना। ठीक, लेंस कहाँ है, तब हम बोले आँख में लेंस है। तो सबसे जो आँख में जो सबसे पावरफुल लेंस है वो सबसे बाहर है, कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया कहाँ है, जैसा देखा जाए, आँख को हम लोग अभी बनाएंगे तो आप उसमें बहुत सारे खामियां निकालेंगे, लेकिन हम लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जितना बनाना है उतना ही बनाएंगे ना। तो जैसा कि कहा, आँख एक गोला है, तो पहले मैं एक गोला बनाऊंगा। दोनों आँखों को साथ साथ नहीं दिखा रहा हूँ। 2 आँखें रहना अभी एक अलग माने रखता है। ऐसे ही नहीं कि हम लोग के पास 2 आँखें हैं, 2 आँखों से बहुत फ़ायदा होता है, वो बात की बात है। तो जैसे कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, तो फिर जब बारीकी से बात करते हैं तो हम लोग पूरा पूरा गोल नहीं है जी,
हाँ, वो विषुवत रेखा के पास थोड़ा सा फैला हुआ है और ध्रुवों के पास, पोल्स के पास थोड़ा सा चपटा है। हाँ ठीक है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा अभी इसलिए बना रहे हैं कि पीछे वाले को फिर छोटे में दिखता नहीं है, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। यह है आँख का गोला। तो जैसे पृथ्वी पूरा पूरा सही गोल नहीं है ना, ये गोला भी पूरा पूरा गोल नहीं है। अगर थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो सामने थोड़ा सा उभार है, सामने थोड़ा सा ज़्यादा उभार है, ये जो उभरा हुआ है ना। पृथ्वी का बात बोले और आँख का बात बोले, दोनों में बहुत सारे चीज़ें एक जैसे हैं। पृथ्वी को अगर भीतर जाएंगे ना, उसे कुछ लेयर्स का बात कर सकते हैं। वो लेयर लेयर में है ना, हाँ कुछ स्तर है ना, ऊपर एक लेयर है, भीतर एक लेयर है, सबसे भीतर कोर है। वैसे आँख में भी लेयर्स हैं। सबसे बाहरी लेयर जो देख रहे हैं सफ़ेद वाला, वही है ना। ये यहाँ तो नीला दिख रहा है, लेकिन ये सफ़ेद जो है ये हिस्सा है वो है, उससे लाइट नहीं जा पाएगा। एकदम सफ़ेद है, ये इस बोर्ड की तरह है ना, आर पार लाइट नहीं जाता है, नहीं जाता। इसका माने वो है ही इसलिए कि वहाँ से लाइट नहीं जाए। और मजबूत भी है, मजबूत नहीं कि लोहे का बना हुआ है, चोट लगेगा तो हाँ खराब होगा ही होगा। लेकिन वो आँख के अंदर के हिस्से को दो तरह से बचाता है, चोटों से बचाता है और रोशनी नज़र से नहीं चला जाए आँख में, हाँ उससे बचाता है ना। ये पूरा तो सफ़ेद है, लेकिन इसका एकदम सामने का हिस्सा जो उभरा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है ना, वो पूरा पूरा स्वच्छ है, माने ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट माने इतना ट्रांसपेरेंट ना जैसे हवा। हम लोग बहुत समय कहते हैं ना कि अभी तुम लोग तुम्हारे मेरे बीच में क्या है, तो अचानक पूछ देते तो लोग बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो है नहीं। फिर हम लोग कहते नहीं हवा है, लेकिन हवा है पता भी नहीं चलता है। रोशनी जब आती जाती है, बीच में अगर शीशा रहे तो कहीं पता है तो बीच में शीशा है, हवा को तो पता भी नहीं चलता है ना। तो एकदम हवा जैसा ट्रांसपेरेंट है वो कॉर्निया, सामने वाला जो हिस्सा है ना उसको कॉर्निया कहते हैं। तो पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा भी धुमिल हुआ है नहीं, बहुत ज़्यादा साफ है। और वो हिस्सा इसी का हिस्सा है, लेकिन ये ओपेक है, लाइट को जाने नहीं देता है। और ये पूरा पूरा कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। लेंस जैसा लगे तो हम लोग थोड़ा सा ऐसा बना रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा है, लेकिन वो लेंस है ना। बाकी को हम लोग कहते हैं, छोटा नाम लिखा स्क्लेरा कह रहे हैं ना, स्क्लेरा, स्क्लेराटिक कहते हैं हम लोग, अभी स्क्लेरा कह रहे हैं, ठीक। हिंदी नाम क्यों नहीं लिखे, हिंदी नाम नहीं जानते हैं, और बहुत समय चीज़ें हिंदी में आ ही जाती हैं। मोबाइल कहते हैं, थोड़ी ना दूसरा कोई चीज़ कहते हैं। मोबाइल हम लोग के लिए हिंदी ही है। पेन कहते हैं, कलम कह सकते हैं, मार्कर कहते हैं, अंग्रेज़ी है, लेकिन हिंदी में इस्तेमाल करें वो हिंदी का शब्द ही हो गया। तो स्क्लेरा, कॉर्निया, अब बोलो कि उसको हिंदी में उर्दू में क्या ऐसे का जरूरत नहीं, सबके समझता है कॉर्निया, इसको कॉर्निया कहते हैं। तो स्क्लेरा का ही सबसे सामने वाला हिस्सा है वो कॉर्निया है। ये आँख का सबसे ज़्यादा पावरफुल लेंस है। अब लेंस पावरफुल होने का मतलब क्या है? ऐसे पावरफुल कहते कोई आदमी बहुत पावरफुल है, उसको बहुत ताकत है, हाँ बहुत बोझ ढो सकता है, मारपीट करेगा तो जीत जाएगा, हाँ ठीक है ना। तो आँख का ये कॉर्निया, वो जो लेंस है वो बहुत पावरफुल है। माने लेंस का काम क्या है? लाइट को मोड़ना। वो बहुत ज़्यादा मोड़ देता है ना, वो बहुत ज़्यादा मोड़ देता है। जैसे हम दो लेंस बना रहे हैं, देखो साइंस में हम लोग बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइंस में जब शब्दों का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा माने समझ में आना चाहिए कि क्या है इसका माने ना। खाली पावरफुल लेंस बोल दिए, लोग भी बोलते हैं हाँ कुछ होगा, बहुत हाँ बहुत गजब का चीज़ होगा। क्या है वो पावर? इस लेंस को देखो और इस लेंस को देखो, ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है। लाइट आ रहा है, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से लाइट जाने से क्या होता है जानते हैं। ये मुड़ जाएगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस, उससे एक पॉइंट से लाइट गुजरता है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं ना। असल में ये जो मोड़े हैं ना, ये मोड़ना भी गलत हो गया। ये दो बार मुड़ता है, क्योंकि सरफेस पे एक बार मुड़ेगा, फिर ये दोबारा मुड़ेगा ना, दोबारा मुड़ेगा। आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत समय ये सीधा यहाँ तक बढ़ा दिए और फिर रियली जितना मुड़ना है उसको एक बार में मोड़ दिए। और सब मिलाकर जितना मुड़ना है उतना ही मुड़ रहा है,
लेकिन काम को आसान बनाने के लिए बीच तक सीधा रखती है ना, ठीक है। कितना मोड़ा, तो हम लोग किससे कह सकते हैं ना कि सीधा जाता है। अब देखो इतना मुड़ गया ना, लेंस रहने के कारण। इस लेंस को देखा जाए, इसमें भी लाइट आ रहा है। अब दोनों की तुलना कर रहे हैं ना, तो तुलना करने के लिए चीजें थोड़ा सा सावधानी से दिखाना पड़ेगा। ये जितना दूर रखे, ये भी उतना ही दूर रख रहे हैं, ये भी मुड़ेगा। समझ ही रहे, मोटा है ना, तो थोड़ा सा मुड़े हुए रास्ते में ज्यादा देर तक चलेगा, तो सब मिलाकर इसमें ज्यादा मुड़ जाएगा ना, ज्यादा मुड़ जाएगा। तो ज्यादा मुड़ जाएगा तो क्या होगा, कुछ यहाँ चला है ना। आप देखिए ये जो एंगल है ना, ये एंगल इससे बड़ा है ना, ज्यादा मुड़ा ना। और ज्यादा मोड़ने का कारण क्या हो गया, ये ज्यादा पास यहाँ जाके मिलाना इस लाइन से, इसको फोकस कहते हैं। और लेंस से फोकस की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। किसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? ऊपर वाले का फोकल लेंथ ज़्यादा है, लेकिन मोड़ा कौन ज़्यादा है, नीचे वाला ना ऊपर वाला? इसका माने नीचे वाला लेंस ज़्यादा मोड़ा है। ज़्यादा तब मुड़ेगा जब फोकल लेंथ छोटा है ना, बड़ा है? छोटा है ना, ठीक है। फिर से कह रहे हैं लेंस का काम क्या है, लाइट को मोड़ना। जो ज़्यादा मोड़ पा रहा है वो पावरफुल लेंस है। तो कौन सा लेंस ज़्यादा पावरफुल है? नीचे वाला। ऊपर वाले का पावर कम है। माने ये जो दूरी है इसको फोकस दूरी कहते हैं, अंग्रेजी में फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ जो है ना। हाँ, तो एफ ज्यादा तो पावर कम, एफ छोटा तो पावर ज्यादा। कितना ज्यादा मुड़ गया ना। तो जब हम कह रहे हैं कि कॉर्निया बहुत पावरफुल लेंस है, हाँ, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, छोटा होगा ना बड़ा होगा? छोटा होगा ना, काफी ज्यादा मोड़ता है वो। पावर के लिए सिंबल है P, और चूंकि F बड़ा होने से पावर कम, तो इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये सही लगता है ना। देखो ना, नीचे वाला चीज़ अगर बड़ा होगा तो पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो F अगर बड़ा होगा तो पावर छोटा है, F अगर छोटा होगा तो पावर बड़ा। अच्छा, फोकल लेंथ है, उसका यूनिट क्या होगा? वो भी एक लंबाई है, दूरी है। क्या फोकस दूरी किस यूनिट में मेजर करते होंगे? ऐसे मीटर में ही करना चाहिए, सेंटीमीटर में भी तो करते हैं। हाँ, बहुत अगर ज़्यादा बड़ा फोकल लेंथ नहीं है तो सेंटीमीटर में ही करेंगे, लेकिन जब ऐसा यूनिट यूज़ करेंगे तो उसको किस में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में ना। जैसे मान लो कि इस लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग पावर निकालने के पहले क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे, क्योंकि पावर के यूनिट जो है ना वो ऐसा यूनिट है। हाँ, तो उस समय फोकल लेंथ को भी मीटर में कहना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10/100 मीटर हो गया ना। तो पावर कितना होगा तब? पावर तो हो जाएगा 1/f, तो ये उलट जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 100/10। मीटर तो नीचे चलाएगा ना, वो भी तो नीचे चलाएगा ना, तो पर मीटर ना, ठीक है। पर मीटर नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखते हैं, डायोप्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायोप्टर। ये तो कट के 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 डायोप्टर ना। हाँ, पूरा लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, और नहीं तो 10D लिखोगे ना, ठीक है ना। ये ख्याल रखोगे, जब भी पावर निकालोगे फोकल लेंथ मिलीमीटर में भी हो सकता है, हाँ, लेकिन जब पावर निकालोगे तो उसको किस में बदलोगे? हाँ, मीटर में बदलोगे तब पावर निकालोगे। जैसे कह रहे हैं ये कॉर्निया है, आँख अभी हम लोग बोले थे उसमें लेयर्स होता है, हाँ, ठीक है, एक लेयर दूसरा लेयर ना। अभी जैसे हम पहने हुए, तो ये सबसे ऊपरी लेयर ये हुआ, नीचे कुर्ता है, उसके नीचे वाले स्वेटर है, तो वो हाँ नीचे वाला लेयर हुआ ना, उसके नीचे बनियान है, हाँ, तो 4 लेयर हो गया ना, 4 लेयर। तो आँख में वैसे ही हाँ लेयर्स है। सबसे ऊपर वाला है स्क्लेरा, जिसका सबसे सामने वाला हिस्सा एकदम ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है, भीतर में और एक लेयर है, उसको कहते हैं कोरॉइड। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, बाहर से देखेंगे तो कोरॉइड कैसा रंग का है पता चल सकता है? नहीं चल सकता है। हाँ, बाहर से कोरॉइड का थोड़ा सा भी हिस्सा दिखेगा? हाँ, दिखेगा, तो जरूर दिखेगा। कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट है, एकदम हवा जैसा है ना, उसे तो भीतर दिखेगा ना। ये शीशा तो शीशे, हाँ, धूल है, धूल को हटा दो तो बाहर से भीतर दिखेगा, भीतर से बाहर दिखेगा ना। तो यहाँ से तो ये कोरॉइड का हिस्सा दिखेगा ना।
वही है जो काला हिस्सा है ना, ये कॉर्निया का हिस्सा है। जैसे स्क्लेरा का सामने वाले हिस्सा को कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया का इस बीच वाला हिस्सा को हम लोग कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं ना। जो गोल सा धब्बा दिख रहा है ना, वो कॉर्निया का हिस्सा है, उसे हम लोग अभी ऐसा बना दे रहे हैं, वो है तुम्हारा आइरिस। ठीक, फिर हम लोग कहें कि बारीकी से देखोगे बाहर से तो जो काला रंग का, हाँ ये होगा आइरिस होगा, उसका बीच में और एक गाढ़ा काला स्पॉट है ना, उसको कहते हैं हम लोग प्यूपिल। इसे तुम कह सकते हो छेद है। दिन में मान लो दूर के घरों को देखते हैं, अब यहां से तो दिख नहीं रहा है ना, खिड़कियां खुली हुई है ना, लेकिन बाहर तो रोशनी बहुत ज्यादा है। घर के अंदर रोशनी होगा भी तो वो बाहर की रोशनी से बहुत कम है ना, तो अंधेरा सा दिखता है ना। तो हम लोग देखते हैं दूर में खिड़कियां खुली हुई है, लेकिन अंदर काला काला दिखता है ना, वो शायद दूर के घरों में ना काला दिखता है। तो ये जब काला दिख रहा है ना, इसका रंग काला नहीं है, ये भीतर का एकदम पूरा अंधेरा हिस्सा वहां दिख रहा है ना, इसलिए वो काला है ना। ये असल बात, यही रास्ता है, यहां से लाइट भीतर जाएगा। कॉर्निया तो उसको मोड़ कर एंटर करने दिया, उसको लाइट इससे एंटर करेगा भीतर ना, प्यूपिल। ठीक है, अभी हम लोग प्यूपिल के बारे में ज्यादा नहीं कह रहे, अभी हम लोग बस कह रहे हैं यहां से लाइट फिर भीतर जाएगा। उसके बाद फिर और एक लेंस है, ठीक है। अब ये लेंस तो टंगा हुआ रहेगा, कैसे टंगा हुआ तो नहीं रह सकता है ना। हाँ, इसके साथ भी मसल्स हैं, और जानते हो मसल्स मेन बॉडी से किसी से जुड़ा हुआ रहता है। तुम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, एल से कुछ कहा जाता है, क्या? नहीं, किसी से? एल आई जी, लिगामेंट ना, लिगामेंट। तो हम लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंड करके रखना माने लटका के रखना ना, तो देयर आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स हियर ना। बायोलॉजी के टीचर्स फिर हो सकता है हम लोग को डांट दे कि बोले आप एकदम गंदा बनाए, सही नहीं बना रहे हैं ना, लेकिन है तो ऐसा ही। ठीक है, उससे लटका। और यहाँ सीलियरी मसल्स है ना, इसको हम लोग बहुत समय आई लेंस कह देते हैं। इसको आई लेंस कहने का मतलब कभी भी नहीं है कि यही एकमात्र लेंस है। सबसे बाहर और तो सबसे पावरफुल लेंस है ही है कॉर्निया, ये उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे कारण ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेंस है। या हम लोग यूं कहें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेंस यही है ना। कैसे इंपॉर्टेंट है उसका बात करेंगे। ठीक, पहले और अंदर क्या है, आंख में 4 लेयर नहीं है, अब तीसरा लेयर अंतिम लेयर होगा ना। सबसे भीतर वाले लेयर को कहते हैं रेटिना। तो कॉरॉइड था ये वाला ना, कॉरॉइड, और सबसे भीतर वाला क्या है, रेटिना है। जो शर्त है, शर्त यह है देखने का कि लाइट रेटिना तक पहुंचे, और खाली पहुंचे नहीं, जिस चीज को देख रहे हैं उसका इमेज, हाँ उसका इमेज रेटिना पर बने। रेटिना पर अगर साफ इमेज बन रहा है तो हम लोग उस चीज को भी साफ देखेंगे, ये शर्त है। जिस चीज को देख रहे हैं उसका इमेज रेटिना पर बनना है ना। लेंस से इमेज का दूरी को क्या कहते हैं, उसका सिंबल क्या होता है? एक होता है यू और दूसरा वी। इमेज का डिस्टेंस को वी कहते हैं ना। इसका माने ये डिस्टेंस क्या होगा, वी। क्यों वी होना ही है इसको वी, क्योंकि ये अगर वी नहीं हो, मान लो यहां इमेज बन रहा है तो वी तो इतना ही होगा, लेकिन ये अगर वी हो जाए तो रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है, तो हम लोग उस चीज को देख नहीं पाएंगे। मान लो कोई इमेज यहां बनता है, ऐसे तो बन नहीं पाएगा क्योंकि इसको जाने नहीं देगा। यहां इमेज बनने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, इमेज इस पर नहीं बन पा रहा है, हाँ, तो फिर भी हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। देखने का शर्त क्या है, इमेज किस पर बने, रेटिना पर बने ना, ये शर्त है। माने ये दूरी को हमेशा क्या होना चाहिए, वी, और वो एकदम फिक्स्ड है, हमेशा उतना ही होना चाहिए। किसी भी चीज को देखे उसको देखने का शर्त है क्या, उसका इमेज रेटिना पर बने। इसका ना वी आंख के लिए एकदम फिक्स्ड है, ये ख्याल रखोगे ना। हाँ, वी माने इमेज डिस्टेंस, हाँ प्रतिबिंब की दूरी, वो आंख के लिए क्या है, एकदम फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड फॉर द आई। क्योंकि देखने का शर्त क्या है, देखने का शर्त क्या है,
जिस चीज को साफ देखेंगे उसका इमेज को कहाँ बनना है, रेटिना पर बनना है ना। हाँ, तो देखने के लिए या और कहें साफ साफ देखने के लिए ना, ठीक है। हाँ, किसी चीज को साफ साफ देखने के लिए ना, हाँ, उसका इमेज, प्रतिबिंब कहेंगे या इमेज ही कह रहे हैं, उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, हाँ, रेटिना पर बनना चाहिए ना। हाँ, तो अगर देख रहे हो तो ये हमेशा की है, तुम्हें भी देख रहे हैं, तुम्हारा इमेज भी यहाँ बन रहा है, हम उसे भी देख रहे हैं तो उसका इमेज भी है, हम सभी सर को देख रहे हैं तो उनका इमेज भी वही है, हम बाहर के पेड़ को देख रहे हैं तो उसका इमेज भी रेटिना पर बनेगा, हम अगर सूरज को देख रहे हैं तो उसका इमेज, सभी चीज का जिसको भी हम देख पाते हैं, समझो आंख उसका इमेज कहाँ बना रहा है ना। यहाँ एक अब बात करें थोड़ा सा ना आगे बढ़ने का पहले, लेंस के लिए एक इक्वेशन होता है ना, फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला कहते हैं, क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ क्या फिक्स्ड है, v फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है। अच्छा, अब फिर से बात करें, तुम्हें हम देख रहे हैं तो तुम्हारा डिस्टेंस मेरे आंख का लेंस से जितना होगा उसी को क्या कहेंगे, u। सभी सर को देख रहे हैं तो सभी सर की दूरी मेरे आंख से जितने होगी वो मेरे लिए u होगा ना, सभी सर का u ये होगा ना। दोनों u क्या बराबर है, नहीं, वो u ज्यादा है, हम और भी पीछे की चीज को देख पा रहे हैं, उसका u और ज्यादा है, हम इस पेन को देख पा रहे हैं, उसका u, इसका माने u क्या है, फिक्स्ड है ना, वेरिएबल है, वेरिएबल है ना। हाँ, जरा सा हम लोग इसको उधर ले जा रहे हैं, हाँ ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u प्लस 1/f ना। अब इन दोनों का जोड़ को क्या होना है, क्या होना है, फिक्स होना चाहिए ना, ये फिक्स्ड है क्योंकि v फिक्स्ड है ना, ठीक। तो इसलिए अगर ये बदल जाएगा u बदलने के कारण तो इसको भी क्या होना, इसको भी बदलना है ना। हाँ, ये है आंख का सबसे खूबी, आंख का ये जो लेंस है ना वो अपने फोकल लेंथ को f को बदलता है, और इस तरह से वो बदल लेता है कि किसी भी u के लिए, किसी भी दूरी के वस्तु के लिए उसका इमेज कहाँ बने, रेटिना पर बने, उतना ही v पर, चाहे कहीं का भी हो। सूरज को देख रहे हैं 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, हाँ, और इसे देख रहे हैं, हाँ, ये मान लो आंख से कितना 20-25 सेंटीमीटर दूर है, वो भी, उसका इमेज भी कहाँ बन रहा है, रेटिना पर ना, ठीक है। तो सूरज से बहुत दूर है, सूरज तारे बहुत बहुत दूर है, हाँ, ऐसे ही कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं वो एकदम अनंत दूरी पर है ना। तो उस अनंत दूरी के चीज़ को भी हम देख पा रहे हैं, मान उसका इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पर, और बहुत पास के चीज़ को भी देख पा रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पर। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि एक नॉर्मल आई जिसमें कोई दोष नहीं है, इसमें हम लोग दोनों छठ गए चश्मा पहने हुए ना, हाँ, नॉर्मल आई के अभी बात हो रहा है, उसके बाद आंख में दोष होने से क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन अभी चश्मा पहन के, या ऐसा भी मत समझो चश्मा के साथ हमारा आंख, उसका आंख तुम लोग का तरह नॉर्मल आंख है, चश्मा के साथ, ठीक है ना। चश्मा जब पहन लिया तब सब कुछ ठीक हो गया। खैर, तो एक नॉर्मल आई हम लोग देखें, बहुत दूर के चीज़, बहुत दूर में माने उधर कोई तो हद भी नहीं है, ए सूरज चांद तारा सब कुछ देख लेता है, दूरी का कोई सीमा नहीं ना। हाँ, बहुत दूर की चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं, और जब बहुत पास में आते हैं तो एक औसत दूरी हम लोग देखें, सबसे कम दूरी जो है वो कितना, 25 सेंटीमीटर, उसको कहते हैं हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। साफ देखने के लिए सबसे कम दूरी कितनी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, साफ देखे, वो औसत उसका ये क्या 25 सेंटीमीटर। और जब हम लोग सवाल नहीं बनता डी कह रहे थे, क्या बोला, डी, इस डिस्टेंस को कैपिटल डी कह रहे हैं। इसका माने क्या हो गया कि 25 सेंटीमीटर दूर में भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज उसका रेटिना पर बन रहा है, क्योंकि इमेज रेटिना पर बनेगा तभी दिखेगा, इमेज रेटिना पर बन रहा है। माने v कितना है,
ये वी जितना होगा वो 25 मिलीमीटर होता है, ये दूरी 25 मिलीमीटर। हम लोग अभी बात किए थे दूरी कितना होता है 25 मिलीमीटर। इसका माने जब हम इसको 25 सेंटीमीटर दूर रख कर देख पा रहे हैं, ये सबसे कम दूरी है, यू 25 सेंटीमीटर है ना, तब भी वी कितना है 25 मिलीमीटर। और जब हम सूरज को देख रहे हैं, हाँ, जिसका दूरी को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी भी कहते हैं, कोई बात नहीं ना, हाँ, तो जब इन्फिनिटी हो गया यू, तब भी वी कितना 25 मिलीमीटर ना, ठीक। वो तभी हो सकता है, माने यू बदलता जा रहा है लेकिन वी फिक्स्ड है, वो तभी होगा जब यू बदलने से एफ वी बदले। इसका माने क्या है कि जब हम पास की चीज़ को देख रहे हैं तो आँख का लेंस का फोकल लेंथ कुछ है, और जब हम लोग दूर की चीज़ को देख रहे हैं उसी आँख का फोकल लेंथ बदल जा रहा है। इसलिए आँख में ये एक क्षमता है कि वो अपने फोकल लेंथ को बदल सकता है ना, ठीक है। पहले हम लोग इसका एक अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना वो बदल लेता है ना। ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलता होगा, क्योंकि एक बार तो देख रहे हैं बहुत दूर की चीज़ों को, उससे फोकल लेंथ कुछ होगा, और एक बार देख रहे हैं बहुत ही पास की चीज़ को ना, तब फोकल लेंथ इतना। तो इस चीज़ को, अच्छा, और एक बात है, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग अब बार बार ऐसा आँख नहीं बनाएगा। आँख यहाँ खोखला भी नहीं होता, खोखला आँख बहुत ये हो जाए, थोड़ा सा चोट लगने से पिचक जाएगा ना, तो भीतर एक चीज़ भरा हुआ है ना, हाँ, ऐसे कर रहे, इसका माने ओपिक नहीं है, हाँ, इसको हम लोग कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है। और ये जो कॉर्निया, आइरिस, इसके बीच में एक रहता है पानी पानी जो निकलता भी है ना, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, पानी जैसा ही है ना, एक्वस। हमारा ये बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल, एक्वस, एक्वस स्पेलिंग क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक कर लेंगे ना, एक्वस ह्यूमर, सही है, गलत लिखे होंगे, गलत होगा तो ठीक कर लेंगे, एक्वस ह्यूमर ना। हाँ, एक चीज़ ख्याल रखोगे, रेटिना पर लाइट को पहुंचना है, बीच में कोई भी चीज़ हो, थोड़ा सा मैला हो तो रेटिना पर लाइट कम पहुंचेगा, तो उन चीज़ों को बहुत साफ साफ देख नहीं पाएंगे। माने क्या है, ये कॉर्निया हो गया, ये बीच में एक्वस ह्यूमर हो गया, यहाँ से लाइट जा रहा है, फिर ये लेंस हुआ, फिर ये जो विट्रियस ह्यूमर हो गया ना, सारा चीज़ एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट है ना, एकदम जैसे फिर से कह रहे हवा जैसा। मान लाइट को कुछ भी रोक टोक लगभग नहीं हो रहा है ना, सीधा पहुँच, बहुत बहुत साफ है, बहुत साफ है, थोड़ा सा भी मैला नहीं है। आँख में जब मोतियाबिंद हो जाता है ना, तो इस लेंस का सामने ना वो छाली का तरह, एक छाला जैसे दूध में छाली पड़ता है ना, वैसे छाली जैसा हो जाता है ना, वही है मोतियाबिंद। तो ये वो छाली जैसा हो जाएगा, तब लाइट तो जा नहीं पाएगा, तो जब शुरू होता है तो फिर लगता है कि अब साफ दिख नहीं रहा, साफ नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा। बाद में इसको ऑपरेट करा के इस छाली को हटा लिया जाता है, या कभी कभी लेंस को ही लोग हटा देते हैं, वो बात का बात है क्या करते हैं ना। तो अभी लेकिन मोतियाबिंद वाला आँख को नहीं पढ़ रहे ना, हम लोग अभी पढ़ेंगे भी, ये सब कुछ एकदम साफ है। ये भी लेंस का काम कर रहा है, ये भी लेंस का काम कर रहा है, ये भी गोल सा है तो ये भी लेंस का काम कर रहा है। तो एक तो तुमको फिर लग सकता है कि आँख में बहुत सारे लेंस है ना, इतने सारे लेंस हैं क्यों? इतने सारे लेंस इसलिए है कि एक लेंस से जब इमेज बनते हैं ना, उसमें कुछ दोष रहते हैं ना, माने हम उस इमेज कैसा बनेगा उसी के अनुसार हम चीज़ को देखेंगे। अगर इमेज साफ साफ नहीं बना, इमेज टेढ़ा मेढ़ा बना, तो चीज़ भी हमको दिखेगा कैसा, टेढ़ा मेढ़ा। तो एक लेंस से जाता है ना, तो इमेज में बहुत सारे दोष होते हैं ना, और लेंस का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर हो ना, तो इन सबसे गुजर के जब इमेज बनेगा उसमें कोई भी दोष नहीं हो, कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा ना, एकदम उसको हम लोग बहुत समझते हैं ट्रू इमेज, एकदम जैसा होना चाहिए ठीक वैसा, कोई भी बदलाव नहीं ना। तो आँख में, हाँ, इतने लाखों साल में जो हमारा आँख अब आज ऐसा आँख लेकर हम लोग हैं, ये आँख बनने में बहुत बहुत समय लगा, और ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। परफेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से परफेक्ट है कि इमेज जो बनता है वो एकदम ट्रू इमेज है ना। इसके साथ अभी भी कोई बहुत अच्छा कैमरा लो, टेलीस्कोप लो, किसी भी लो ना, आँख को कभी भी कोई हरा नहीं पाया है ना। इससे जो इमेज बनता है ना, उतना परफेक्ट इमेज बनाने वाले चीज़ें अभी हम लोग नहीं बना पाए। गजब का ये है ना, ये सभी लेंस मिलाकर। और
ये चारों लेंस मिलाकर जो काम करता है, सब मिलाकर वो एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। माने अब जब हम लोग आंख बनाएंगे, तो आंख कैसा बनाएंगे? ये आंख नहीं होगा। हम लोग का आंख कैसा होगा? बस काम भर। हम लोग कहेंगे आंख का गोला वैसा ही गोला है, हाँ। और हम लोग एक ही यहाँ लेंस बना देंगे। इसका मतलब नहीं कि एक लेंस है, वो सभी लेंस मिलाकर एक लेंस का काम कर रहा है। इसी को हम लोग कभी आई लेंस बना लेंगे ना। इसमें कॉर्निया शामिल है, इसमें जो आई लेंस भीतर वाला वो शामिल है, विट्रियस ह्यूमर शामिल है, सब मिलाकर एक सिंगल लेंस की तरह काम कर रहा है, वो ये आई लेंस ना। और यहाँ रेटिना है। अभी हम लोग स्क्लेरा, कोरॉइड वो सब का कोई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये रेटिना है, या आई लेंस है ना। शर्त क्या है? कोई भी चीज़ को देखने के लिए ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज को कहाँ बनना चाहिए? यहाँ बनना चाहिए ना इमेज, तभी दिखेगा ना। ठीक है। और ये दूरी कितना है? हम लोग बोले एक एडल्ट आई के लिए ये दूरी कितना है? 25 mm ना। ठीक है। जैसे याद दिला दे, अभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला को जब यूज़ करेंगे ना, हाँ, हम लोग निकालना क्या चाहते हैं कि लेंस अपना फोकल लेंथ कैसे बदल रहा है। तो इसको ना फोकल लेंथ के लिए फिर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये क्यों लिखे थे? हम तुम्हें याद दिला रहे हैं। ये क्यों लिखे थे? इसको ऐसा इसलिए लिखा था कि V हमेशा फिक्स्ड है 25 मिलीमीटर। इसके माने ये दोनों मिलाकर जो रिजल्ट होगा वो फिक्स है। तो अगर एक बदलेगा तो दूसरे को भी वैसा ही बदलना होगा कि V फिक्स हो जाए ना। हाँ, तो ये भी क्या होगा? चेंज करेगा ना। तो जिससे V उतना ही आए। तो हम लोग को ऐसे F निकालना चाहेंगे। तो पहला सवाल करें तो आँख कहाँ से कहाँ तक का चीज़ों को देख पाता है? सबसे पास कहाँ से? 25 सेंटीमीटर। हाँ, ये यहाँ तक। हाँ, और उधर कहाँ? एकदम कोई लिमिट नहीं है ना। ये पूरा टू इन्फिनिटी ना। हाँ, इसको हम लोग आँख का देखने का सीमा कहते हैं ना। हाँ, विजुअल रेंज ऑफ विजन कहते हैं ना। हाँ, रेंज ऑफ विजन। ठीक है ना। यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी होगा ना। ठीक है। कोई कह सकता है? हम तुम लोग को डराने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या कर दे रहे हैं, डराने के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। याद है ना, हम लोग जब लेंस फॉर्मूला निकालते हैं, उसका साइन देते हैं ना, तो क्या हो जाता है? माइनस होता नहीं हो। तो अभी हम लोग को माइनस माइनस का बात नहीं देख रहे, केवल कह रहे हैं ना कि सबसे मिनिमम दूरी कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। हाँ, यही है, यही है। हाँ, यू यहाँ से यहाँ तक वैरी कर सकता है ना। ठीक है। तो पहला, when u is equal to d ना, तब क्या होगा ना, f कितना होगा निकालना है। इसको माने u का वैल्यू कितना लिखेंगे? -25 सेंटीमीटर ना। u तो माइनस होगा, क्यों जानते ही हो, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, u माइनस होगा ना। अच्छा, v कितना है? देखो लाइट तो इधर आ रहा है, इसलिए ये होगा तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन ना। पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। जब u ने मेजर करेंगे तो u तो इधर मेजर करेंगे ना, u के लिए ना। हाँ, तो u क्या होगा? नेगेटिव। और v क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो v कितना है? हाँ, 25 मिलीमीटर। तो दोनों को अलग यूनिट में रखना सही नहीं है। या तो इसको 2.5 सेंटीमीटर बना दिया जाए और नहीं तो इसको 250 कर दिया जाए। हम लोग इसको 2.5 सेंटीमीटर अभी कर दे रहे हैं। कर दे। हम लोग को निकालना क्या है? f इस समय ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ना। f निकालना है तो हम लोग बदल दे फॉर्मूला को। ये क्या हो जाएगा? uv/u माइनस v ना हो जाएगा। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डाला जाए, पहले से गलत
शुरू कर देंगे कुछ कुछ तो फाइनल से तो गलत होगा ही होगा ना, इसमें एक ही बार यहाँ सॉल्यूशन होगा। तो u कितना है -25 और v कितना है, हाँ 2.5, यहाँ u कितना है -25 और v कितना है 2.5 ना, ठीक है। इस समय यूनिट लिखना चाहिए था लेकिन यूनिट नहीं लिखा है क्योंकि सभी तो सेंटीमीटर में आ गया, इससे फोकल लेंथ भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ ये सेंटीमीटर में आएगा ना। अब ये थोड़ा सा किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा ये -27.5 और ऊपर क्या हो जाएगा, हाँ ये माइनस होगा ना, ऊपर भी माइनस है तब कट के क्या हो जाएगा प्लस होना ही चाहिए। F प्लस किस लेंस के लिए होता है याद है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स लेंस है तो F तो पॉजिटिव होना ही चाहिए था, तब सही आ रहा है, ठीक है। -25 × 2.5 सेंटीमीटर ना, कुछ कटेगा 2.5 से काट दे क्योंकि डेसिमल इसमें भी एक, इसमें डेसिमल एक है, डेसिमल का कोई ये नहीं है ना, तो 25 तो 5 ना, कितना हो जाएगा 25 हुआ ना एक, हाँ तो 2 उतरेगा फिर 25 हो जाएगा ना, तो 25 ये हो जाएगा तुम्हारा 11 ना, 11 हो जाएगा और ऊपर क्या है 25, तो हम लोग 11 से 25 को भाग दे दें तो 11 दूनी 22, फिर 3 उतरेगा 30 हो जाएगा ना, फिर हाँ फिर 11 दूनी 22 नहीं तो फिर 8 आएगा, हाँ तो 7 ना लगभग सेंटीमीटर ना। माइनस कैसे, वो माइनस कट गया, और एफ को तो प्लस आना ही चाहिए था ना, इसका माने इसमें एफ कितना होना चाहिए 2.27 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, ठीक है एफ को। और जब अब दूसरा रेंज का एकदम उधर चले जाए, जब यू कितना है इन्फिनिटी है ना, ठीक है, तो अब v तो हमेशा उस समय भी कितना होना चाहिए सेम देखने के लिए, तो 2.5 सेंटीमीटर, तो f निकालेंगे तो 1/f = 1/v माइनस, तो f = uv/u - v ना। हाँ देखो ये सब कैलकुलेशन करना सीखो। u इन्फिनिटी माने क्या है, बहुत बड़ा है ना, क्या है, हाँ बहुत बड़ा है ना। कैसे करेंगे तब हम लोग, इसको ऐसे करने से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग अभी ऐसे भी किया जा सकता है लेकिन अभी ऐसे रख के करना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, ये क्या लिखोगे 1/v को क्या लिखोगे 1/v माने 1/25 ना, 25 नहीं, हाँ 1/2.5 ठीक है सेंटीमीटर, और माइनस 1/-इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा, जिससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है, जितने बड़े चीज से भाग दे उतना छोटा हो जाएगा, इन्फिनिटी से भाग देने से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 ना। हाँ एक टास्क रहा, हम अभी उसको काट दिए थे ना, हम बोलते इससे करने से बहुत मुश्किल होगा, ये घर में देखना तो इसमें यू इन्फिनिटी बैठा के क्या तुम लोग के पास मुश्किल होता है, कर भी पाते हो कि नहीं, है ना, क्या मुश्किल होगा, क्या इससे एफ का वैल्यू निकाला जा सकता था ऐसे रख के, अगर नहीं निकाला जा सकता तो क्या करते हम लोग ना। अच्छा अभी कितना होगा 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 1/f = 1/2.5 सेंटीमीटर, तो एफ कितना हो जाएगा तब 2.5 सेंटीमीटर, तो एफ कितना हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछे, ये क्यों किए हम लोग, ये नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था, हम लोग पहले से भी तो पता था जब अनंत में चीज़ें रहती है ना तो वो उससे जो आते हुए जो किरणें हैं ना तो पैरेलल होती है, और पैरेलल रेज कहाँ मिलता है फोकस पर, तो वो तो फोकस दूरी होना ही चाहिए था, एफ और वी बराबर हो जाना है ना। हाँ ये एक चीज़ अप्रिशिएट करो, इस समय एफ कितना था, ठीक है माने अगर कहें तो 22.7 सेंटीमीटर था ना, और यहाँ क्या हो गया मान मिलीमीटर। हाँ इसमें एक बार हम लोग तो भाई गजब बोल ही सकते हैं, क्यों गजब बोल सकते हैं, सोचो जब बहुत दूर का चीज़ को देख रहे हैं तो फोकल लेंथ कितना है 25 मिलीमीटर, ठीक है इसके बराबर ये दूरी है फोकल लेंथ ना,
और जब पास का चीज को देख रहे हैं तब ये 22.7 घटा, तो कितना घटा? मात्र 2.3 मिलीमीटर घटा। 2.3 मिलीमीटर माने समझ रहे हो ना, इतना सा, बस फोकल लेंथ इतना सा आंख घटा लेता है, इतना सा फोकल लेंथ घटाएगा तो पूरा एकदम अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर दूरी का बीच का कोई भी चीज को वो देख लेगा। खाली हाँ वहां से इतना तक, हाँ ठीक है, बदलना है। सबसे छोटा कितना करना होगा? 22.7 मिलीमीटर, और सबसे बड़ा कितना होगा? वो 25 मिलीमीटर। ठीक है, सही है, सही है। बस ये अप्रिशिएट करना चाहिए, मन इसको अच्छा से समझो कि मात्र 2.3 मिलीमीटर का फोकल लेंथ कम करेगा आंख अपना, तो पहले देख रहा था अनंत का, अब वो 25 से इतना पास का चीज देख पाएगा। जैसे ना बीच में और सब चीजें जो देखते हैं वो इसी बीच में एफ को माने 1 मिलीमीटर घटाना कुछ ना, इतना ही थोड़ा थोड़ा घटाने से इतना ज्यादा चेंज वो ला देता है ना। हाँ ये एक बात है, आंख का फोकल लेंथ लेकिन वो बदलता है ना। पास का चीज को देखने के लिए फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना बढ़ाना पड़ेगा? पास का चीज को देखने के लिए घटाना पड़ेगा। ये 25 था, ये 22.7 है, फोकल लेंथ तो घटाना पड़ेगा। अब देखो वहां तो हम लोग मिटा दिए थे, हम लोग 2 लेंस बनाए थे, याद है? एक पतला लेंस बनाए थे, एक मोटा लेंस बनाए थे। किसका फोकल लेंथ छोटा था? मोटा वाले का ना। इसका माने आंख का फोकल लेंथ जब छोटा हो जा रहा है तो लेंस पहले जरूर पतला होगा, अब लेंस को क्या हो जाना है? मोटा हो जाना है ना। इसका माने आंख का जो लेंस है ना, उसके बारे में एक गजब चीज हम लोग समझ जा रहे हैं, उसको लचीला होना है। वो शीशे का लेंस का तरह नहीं हो सकता है, इसको लचीला होना है, जो पतला या मोटा हो सकता है ना। क्योंकि मोटा होगा तो फोकल लेंथ को वो क्या करेगा? घटाएगा। उतना ही मोटा होना है जो, और वो कौन सा लेंस है? कॉर्निया वो लेंस नहीं है। कॉर्निया पावरफुल लेंस है लेकिन वो अपने फोकल लेंथ को नहीं बदलता है। वो जो बीच में जो कहते हैं ना आई लेंस, हाँ वही आई लेंस है, वो लचीला लेंस। हाँ वही मोटा पतला होता है। यहाँ और थोड़ा सा बात कर ले, लेंस पर जब जोर लगाएंगे ना, जोर कहाँ से लगाएंगे? सिलियरी मसल्स जोर लगाएंगे, लेंस पर भी दबाव पड़ेगा, ठीक है ना। सिलियरी मसल्स जोर लगाएंगे तो लेंस पर जोर पड़ेगा, लेंस पर जोर पड़ेगा तो लेंस मोटा होगा। इस बार लेंस को मोटा करने के लिए इस पर जोर लगाना पड़ रहा है, और अगर पतला रखना है तो कोई जोर लगाना नहीं पड़ रहा है। तो बोलो तो दूर का चीज को देखेंगे तब लेंस पर जोर लगाना पड़ रहा है ना पास का चीज को? पास का चीज को। इसका माने फिर सोचो, इसीलिए ना मेरे आंख का लेंस अब उतना लचीला नहीं रहा, लेकिन जोर ही नहीं लगाना पड़ेगा दूर का चीज को देखने के लिए, क्योंकि उस समय लेंस तो पतला है। इसलिए मेरा अभी भी कोई मुश्किल दूर का चीज को देखने के लिए नहीं है, क्योंकि आंख का लेंस पर कोई जोर लगाना पड़ ही नहीं रहा है ना। हाँ इसको ना आंख सबसे रिलैक्स कब रहेगा? जब दूर के चीज को देख रहे हैं ना। और जैसे तुम पास का चीज को देखने की कोशिश करोगे तो सिलियरी मसल्स को काम करना पड़ेगा, दबाव देना पड़ेगा, और आंख का लेंस भी मोटा होता जाएगा ना। लेकिन जैसे हर एक मसल का एक होता है ना, हाँ वो ढीला ढाला हो जाएगा तो उतना काम नहीं कर पाएगा। जैसे मेरे मसल्स अभी हैं, तुम लोग से डेफिनेटली ढीला ढाला, इसमें हमें दुखी होने का कोई जरूरत नहीं, तो होगा ही होगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे मसल सब उतना काम नहीं कर पाते, उतना लचीला नहीं रहे। तो आंख में भी वही बात है ना, उम्र के साथ साथ वो सिलियरी मसल्स भी अब उतना लचीला नहीं रहेंगे, आंख का लेंस भी अब उतना लचीला नहीं रहेगा। इसलिए मेरी आंख में क्या होगा? जब जोर लगाएंगे आंख का लेंस को मोटा करने के लिए, अब उतना मोटा नहीं कर पाएंगे, इसको उतने पास का चीज को देख नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे लिए वो जो लीस्ट डिस्टिंग्विशन 25 सेंटीमीटर से क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना। हाँ ज्यादा हो गया, समझ रहे हो ना। मैक्सिमम जोर कब लगाना पड़ता है? जब सबसे पास का चीज को देख रहे हैं ना। लेकिन सभी मसल्स का तरह सिलियरी मसल्स का भी अपना लिमिट है। आंख का लेंस लचीला है तो क्या हुआ? उसका भी लचीलापन का एक हद है ना, उससे ज़्यादा और वो अपने पर जोर लगा नहीं सकता है ना। इसका माना तुम जब सबसे पास का चीज़ को देख रहे हो उस समय तुम्हारा आंख पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, उससे ज़्यादा जोर तुम नहीं लगा सकते हो। अगर और पास का चीज़ को देखने का कोशिश करते तो फोकल लेंथ को और बड़ा करना पड़ता है कि छोटा करना पड़ता है? छोटा करना पड़ता है, और छोटा करना पड़ता है मैंने और जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगा
नहीं सकते हैं, इसका माने इससे और पास का चीज को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, यही है। ये जो क्षमता है ना आंख का लेंस का, उसको कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, ठीक है। इसको दूसरे तरह से एकोमोडेशन, नाम को हम लोगों को समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको एकोमोडेशन कहते ही है। अब लोग बोलेंगे कि एकोमोडेशन क्यों कहते हैं, और अगर तुमको माने नहीं समझ में आ रहा है, आज जब बस अब ये क्लास इस एकोमोडेशन समझा के खत्म होगा ना, उसके बाद हम लोग डिफेक्ट में चले जाएंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन के लिए और एक क्लास होगा, ठीक। हाँ, ये एकोमोडेशन को थोड़ा सा समझ लें। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये एक सवाल दे रहे हैं ना, आज नहीं होगा, इसको अगले दिन सॉल्व करेंगे हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस का बात करें, बहुत दूर में जब चीज़ें होती हैं उसका छोटा सा इमेज फोकस पर बनता है, फोकस का इर्द गिर्द बनता है, बहुत छोटा। वो चीज़ जब पास आ रही है ना, तो इमेज क्या होता है, दूर जाती है। ये हम लोग को प्रूव करना होगा, अगर भूल गए होंगे। एक अच्छा सवाल भी बनता है कि दिखाओ भाई कॉन्वेक्स लेंस में ना, जब बहुत दूर से ऑब्जेक्ट पास आ रहा है ना, इमेज तब तो रियल बन रहा है। इमेज तब तक रियल बनता रहता है जब तक वो दूरी फोकस दूरी से ज़्यादा हो। फोकस से और अंदर अगर ऑब्जेक्ट चला आया तो रियल इमेज बनता नहीं है। यहाँ शर्त है कि रेटिना पर इमेज रियल इमेज बनना पड़ेगा, ठीक है ना, रियल इमेज बनना पड़ेगा, ठीक। तो रियल इमेज तब तक बनता जाएगा जब तक क्या होगा, ऑब्जेक्ट फोकस का भी अंदर नहीं चला आया है, तब तक रियल इमेज बनेगा। तो जब बहुत दूर रहेगा तब भी रियल इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट जब पास आएगा तब भी रियल इमेज बनेगा। लेकिन अगर लेंस अपना शेप को नहीं बदल सकता है तब क्या हो सकता है, जैसे ग्लास लेंस। ग्लास लेंस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इसमें बन रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज और दूर जाएगा, ऑब्जेक्ट और पास आ रहा है इमेज और दूर जाएगा, ऑब्जेक्ट और पास आ रहा है इमेज और दूर जा रहा है। लेकिन इमेज दूर जाने का मतलब क्या होगा, वो आंख का बाहर चला जाएगा, और आंख का बाहर चला जाएगा, रेटिना का बाहर अगर इमेज बनता तो हम लोग उसको देख तो नहीं सकते ना। हाँ, आंख अपना फोकल लेंथ घटाता है और हर बार इमेज को कहाँ ले आता है, रेटिना पर, आंख का अंदर, है ना। हम बाहर से आए हैं, हाँ अब रात हो गया तो हम कहेंगे आज रात भर के लिए मुझे क्या एकोमोडेट कर सकते हो, मेरा क्या एकोमोडेशन हो सकता है, क्या अपने घर में रहने दे सकते हो। तो तुम कैसे, नहीं नहीं देखते रहना, इतना छोटा सा घर है, कहाँ आप रहेंगे, नहीं होगा, हम लोग ऐसे ही बहुत लोग हैं। तो मेरा एकोमोडेशन उसमें नहीं हुआ, हम उस घर के अंदर में हम दाखिल नहीं हो सकते ना। आँख क्या करता है, पास जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो अगर आँख अपना फोकल लेंथ को नहीं बदल पाता तो इमेज तो बाहर चला जाता है, लेकिन आँख अपना फोकल लेंथ को बदल के हमेशा इमेज को आँख का अंदर एकोमोडेट कर दे रहा है ना, समा ले रहा है। इसलिए इस क्षमता को क्या कहते हैं, एकोमोडेशन ना। आँख का ये एक अमेजिंग क्षमता है एकोमोडेट करने का। एकोमोडेट करने का मतलब क्या है, कैसे करता है, लेंस का शेप को बदलता है, पतला से वो जोर लगा के आस्ते आस्ते मोटा होता जाता है और फोकल लेंथ घटता जाता है, तो और पास का चीज़ को हम लोग देख सकते हैं ना एक सीमा तक। और आँख का दृष्टि सीमा बहुत है, नॉर्मल आँख का दृष्टि सीमा अनंत से शुरू होकर वो 25 सेंटीमीटर तक, इस विशाल दूरी में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहे, आँख उसका इमेज को कहाँ बना लेता है, रेटिना पर, उसी पर जोर लगा कर ना। जोर कब नहीं लगता है, बहुत दूर पर ना, बहुत दूर के चीज़ों के लिए आँख पर जोर। लेकिन ये नॉर्मल आई का बात हो रहा है। हम लोग अगले दिन डिफेक्टिव आई का बात करेंगे। डिफेक्ट होता ही क्या उसका हम लोग पहले बात करेंगे ना। अगले दिन क्लास ठीक से हो उसके लिए शर्त है क्या, आज का क्लास का रिवीजन हो, माने अगले दिन आने का पहले आप इसको दोबारा, इस दोनों क्लासेस का वीडियो को दोबारा देख आएंगे, ठीक। मिलते हैं फिर।